नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का छठा अध्याय, नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, तो हमारा जैसा कि हम पीछे पढ़ते आए हैं इतिहास में कि जो नए राज्य और नए प्रकार के किस तरह से महाजनपद जो है जनपद जो है वो महाजनपद में बन रहे हैं। तो इस वाले जो छठे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ नए तरह के विचार और नए तरह के जो कुछ नए प्रश्न और नए तरह के विचार जो आ रहे हैं समाज के अंदर, वो किस तरह से फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले पढ़ा कि वेदों का ही पूरा प्रभुत्व था और वेद जो थे वो हर तरह की चीज़ें डिसाइड करते थे। ठीक है, कुछ भी जो समाज में होता था, जो समाज को नियंत्रण करने वाली पुस्तक थी, वो वेद और पंडितों द्वारा ही किया जाता था, समाज को नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ हैं जो कि कहीं मतलब घूमने जा रहे हैं और उन्हें बुद्ध के बारे में बताने के लिए और वो उन्हें सारनाथ दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, अब ये पता कीजिएगा सारनाथ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो हम इसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बुद्ध के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप बुद्ध के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो ये एक बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म का नाम आपने खूब सुना होगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो है जो नाम आपने सुना होगा किसके कंटेक्स्ट में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के context में। ठीक है, उन्होंने अंतिम अपने दिनों में अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो हम जानते हैं इस बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनका दूसरा जो नाम था वो गौतम था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जैसे कि हम पीछे पढ़ते आ रहे थे, इसी दौरान क्या होता है, महाजनपदों का निर्माण होता है। जो महाजनपद बनाए जाते हैं, ठीक है, वो इन्हीं दौरान में बने महाजनपद, और या फिर जनपद भी इसी समय में बन रहे हैं। ठीक है, ये वो समय था जब लोगों का जीवन जो है तेजी से परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, जो लोग थे वो एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे थे। महाजनपद का मतलब ये है कि एक जगह बस गए थे। ठीक है, पद का मतलब बसने से होता है। उससे पहले क्या था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने और पानी की तलाश में। जैसे कि अध्याय 5 में हमने वो कुछ महाजनपदों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वो बहुत शक्तिशाली भी हो गए थे, जैसे मगध। मगध जो था वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन के उभरा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो उसमें क्या था कि जो गांव के जीवन में बदलाव आ रहा है। ठीक है, वो तो हम अभी 9वें अध्याय में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे विचारों में भी कुछ परिवर्तन आए थे, उनको भी समझने का प्रयास हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे कि किस तरह से जो है समाज बदल रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम बौद्ध को और अच्छी तरह समझते हैं। जो तो बौद्ध थे वो क्या थे, एक क्षत्रिय थे। ठीक है, जैसे हमने पीछे 4 वर्णों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसमें बौद्ध क्या थे, क्षत्रिय श्रेणी में आते थे। ठीक है, 4 वर्णों में सबसे उच्च वर्ण में क्या आते थे, पुरोहित। ठीक है, जो कर्मकांड या फिर पूजा पाठ कराते थे उन्हें पुरोहित आते थे। फिर उसके बाद दूसरा आता था क्षत्रियों का। ठीक है, तीसरा वैश्य और चौथे शूद्र होते थे। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर वाले यानी कि क्षत्रिय थे, यानी कि ये शासक वर्ग से आते थे। ठीक है, और ये शाक्य नाम का एक छोटा सा गण था। जो गण मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे, 5वें अध्याय वाले वीडियो में, तो आपको पता चलेगा गण यानी कि कुछ लोगों का समूह होता था। ठीक है, उससे संबंधित थे। और ये युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। और उन्होंने बहुत सालों तक इधर उधर भटका और कुछ लोग अन्य लोगों से मिलकर चर्चा की और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो इधर उधर भटकते रहे। अंत में उन्होंने ये तय किया कि उन्हें कोई गुरु नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, वो स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढने लग गए, ज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए अपने निश्चय किया। और वो कहाँ चले गए, बोध गया। ठीक है, ये अभी आज भी बिहार के अंदर है। और वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की और अंत में उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वाराणसी में जाके सारनाथ, ठीक है, ये वाराणसी में सारनाथ में जाके इन्होंने क्या किया, अपना सबसे पहला उपदेश दिया। ठीक है, और कुशीनारा में उनकी पहले जो जीवन बचा था वो वहाँ पे जाके उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा समय तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने पे बिताया। उस दौरान यात्राएं कैसे होती थी? ठीक है, तो उस दौरान यात्राएं पैदल ही होती थी। ठीक है, यात्रा करने के बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बुद्ध की जो शिक्षा है वो किस पर बेस्ड है, क्या उसका आधार है कि जो जीवन है वो क्या है, दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और ये दुख का कारण क्या है, वो है हमारी इच्छा और लालसा। ठीक है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, आज भी ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल
बुद्ध जो है आज के जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो आज भी वैसे के वैसी है, ठीक है, और वैसे की वैसी ही लागू होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं बुद्ध कि जो भी हमारे जीवन की लालसा है, ठीक है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो हम कभी पूरी हम जब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और हम कुछ पाना चाहते हैं और जब हम उसे कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, हम उससे असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर हम आगे और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर हम उसको उससे और अधिक पाने की लालसा रखते हैं। इसे ही बुद्ध ने क्या कहा है, तृष्णा, ठीक है, कहा है। और बुद्ध की शिक्षा में इसे कैसे इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, आत्म संयम से, ठीक है। जो बुद्ध ने मार्ग बताया है वो क्या बताया है कि आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो ये बुद्ध की जो मतलब शिक्षा का आधार क्या है कि जीवन जो है, बुद्ध ने क्या प्राप्त किया उसके शिक्षा के अंदर, कि जो जीवन का आधार जो है वो कष्ट है और दुख है, ठीक है। इससे कैसे तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, आत्म संयम बनाकर, ठीक है। ये मतलब कष्ट का कारण क्या बताया उन्होंने, लालसा, ठीक है। और इस लालसाओं पर या तृष्णाओं पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है, वो है आत्म संयम बनाकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने दूसरी शिक्षा क्या दी, उन्होंने लोगों को दयालु होने और साथ साथ मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की बात कही, ठीक है। वो क्या मानते थे कि कर्म के परिणामों का जो कर्म होते हैं, ठीक है, जो कर्म होते हैं वही जो कर्म होते हैं, ठीक है, वही वो अच्छे, वो चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन के साथ साथ और जीवन के बाद भी प्रभावित करते हैं। यानी कि बुद्ध क्या है, जो पूर्ण जीवन को है, यानी पुनर्जन्म को है, वो मान रहे हैं इसके अंदर। पुनर्जीवन का मतलब होता है कि एक बार जो हुआ, एक मिनट, पुनर्जीवन का अर्थ है कि पुनर्जीवन यानी कि पुनः जीवन लेना, यानी कि जीवन के बाद भी जीवन है, इसकी बात करते थे। यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे, ठीक है, वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध ने जो है अपनी ज़्यादातर शिक्षाएं किस में दी, प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। जो बुद्ध ने अपनी ज़्यादातर जो शिक्षाओं का प्रसार किया वो प्राकृतिक भाषा में किया। प्राकृतिक भाषा जो है आम जन की भाषा थी, ठीक है, आम लोग उस भाषा को बोलते थे। जबकि जो वेद वगैरह थे वो किस में थे, संस्कृत वगैरह में, ठीक है। तो ये है सारनाथ, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसे सारनाथ है, इसे सारनाथ का स्तूप कहते हैं, ठीक है। और क्या बोला बुद्ध ने, अगली शिक्षा क्या दी बुद्ध ने, बुद्ध ने कहा कि जो लोग होते हैं वो केवल केवल शिक्षा इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वो इसलिए बनाए ताकि वो अपने विवेक से मापे। उसने क्या कहा कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसे तुम आंख बंद करके मान लो, उससे अपने विवेक मतलब अपने विवेक से सोचो, ठीक है, फिर उसको मानो और उसको अपने जीवन में ढालो, ठीक है। तो ये एक बुद्ध से जुड़ी हुई एक कहानी है, किस्सा गोमती की कहानी, ठीक। तो ये पढ़ते हैं इसको। जब ये बुद्ध हैं, बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है ये, ठीक है। इसमें एक समय क्या था कि किस्ता गोई नाम की एक स्त्री थी, ठीक है। उसका पुत्र जो है वो मर गया। वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चे गोद में लेकर सड़क पर घूम रही थी और उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कोई उसका पुत्र जो है जीवित कर दे। और किसी ने उनको बताया कि वो बुद्ध के पास चले जाएं, बुद्ध बहुत चमत्कारी हैं। तो बुद्ध के पास हो जाती हैं। तो बुद्ध जो है उनसे क्या कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला दो, ठीक है, लेकिन साथ में शर्त कर ला दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, ठीक है। लेकिन साथ में क्या और शर्त रख देते हैं कि ये बीज जो है ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। तो ज़्यादा विचार किए बिना जो ये किस्सा घूमती है, ये चली जाती है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती है, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। तो ये थी बुद्ध की कहानी। जो बुद्ध जो है जैसा कि मैंने बताया, आगे हमने पढ़ा था कि बुद्ध क्या मानते हैं, जो जीवन का कारण क्या है, जीवन के अंदर क्या है, दुख, और दुख का कारण क्या है, इच्छा करना, ठीक है। तो आइए अब उपनिषद को देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, अध्याय 5 के अंदर, वहाँ वेदों का था, वेदों का प्रभाव था। लेकिन साथ साथ जब समाज आगे बढ़ता गया तो उसके साथ साथ उपनिषद भी आते गए, ठीक है। उपनिषद भी वेदों के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ उनसे अलग है। इसके अंदर क्या होता है कि दो लोगों के बीच में संवाद है, ठीक है, दो लोग आपसी में संवाद कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक शिष्य है और एक गुरु है, ठीक है, एक गुरु है और एक उसका स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या इसमें, ठीक है। जिस समय बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे, ठीक है, यानी कि बुद्ध के समय काल में ही, उससे ही थोड़ा सा दूसरे स्थान पर अन्य चिंतकों ने कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि जीवन से जुड़े हुए अन्य कठिन प्रश्न और समाज से जुड़े हुए कुछ कठिन प्रश्न कि समाज को कैसे नियंत्रित किया जाए, ठीक है। इसमें कुछ जो थे वो मृत्यु के बाद के जीवन के
बारे में जानना चाहते थे। यानी कि कुछ जीवन से जुड़े प्रश्न थे जिसमें कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, जबकि अन्य लोग जो थे यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, यानी कि यज्ञ करने से क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ तार्किक प्रश्न उठा रहे थे। इसमें अधिकांश चिंतक जो का ये मानना था कि जो विश्व है वह कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है, और जो है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, वो ये जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा क्या कुछ है जो कि स्थायी है और वो जीवन मतलब मृत्यु के बाद भी, जीवन खत्म होने के बाद भी बचा रहता है। इसका वर्णन जो है वो आत्मा तथा ब्रह्मा और सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया गया। यानी कि ऐसा माना गया कि जो आत्मा है वो जीवन खत्म होने के बाद भी बची रहती है। ठीक है, वो मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, इन्होंने कुछ नाम दिए आत्मा को, तो जिसमें था ब्रह्म, सार्वभौम आत्मा। ठीक है, तो अंत में क्या माना गया कि आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही बात है। ठीक है, ऐसे कई विचार आए। ठीक है, जो ऐसे जो कई विचार इस तरह के उपनिषदों में भी संकलन किया गया है। ठीक है, जो उपनिषद है उसमें भी इन तरह के विचारों का संकलन किया गया है। उपनिषद का जो अर्थ है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक है, जो वैदिक काल में एक ग्रंथ लिखा गया जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो वैदिक काल में लिखा गया। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के अंदर बाकी 3 वेद लिखे गए। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक, और उपनिषद जो था वो भी उत्तर वैदिक काल का ही हिस्सा है। ठीक है, जिसमें जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, जो संस्कृत का शब्द है, इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बातचीत का संकलन किया गया है। यानी कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, इसका संकलन किया गया है इसके अंदर। इसमें प्राय जो सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो नॉर्मल बातचीत हो रही है उसी को इसमें लिपिबद्ध कर दिया गया है, यानी कि लिख दिया गया है। ठीक है, एक फिर हमारे पास कहानी है बुद्धिमान भिखारी की। ठीक है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या है, ये उपनिषद से ली गई कहानी है। ठीक है, ये छंदो उपनिषद नाम की एक प्रसिद्ध उपनिषद है। ठीक है, तो इससे लिया गया कहानी है। तो इसमें शौनक और अभिप्रांत नाम के 2 ऋषि हैं जो कि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते हैं। ठीक है, यानी कि वो आत्मा की उपासना कर रहे हैं, यानी कि जो जीवन के बाद भी है। ठीक है, एक बार जो जो ही वो भोजन के लिए करने के बैठते हैं, एक भिखारी आ गया और उनसे भोजन मांगने लगता है। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, जी आप किसकी उपासना करते हैं? तो उनका उत्तर क्या था कि हम सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते हैं। और इसका मतलब फिर वो कहता है कि भिखारी जो कह रहा है कि इसका मतलब आप ये जानते हैं कि ये सार्वभौमिक आत्मा पूरे विश्व में विद्यमान है। ठीक है, यानी भिखारी क्या कहता है कि आप ये मानते हैं कि जो सार्वभौमिक आत्मा है पूरे विश्व में विद्यमान है। तो स्त्रियों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। ठीक है, तो फिर भिखारी ने क्या कहा, भिखारी ने पूछा कि ये सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। ठीक है, और मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि तुम सत्य बोल रहे हो, इसलिए हे ऋषि मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। ठीक है, तो भिखारी की इस बात पर सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की ये कहानी है। इसके अंदर वैसे हम कह सकते हैं इसमें चालाक भिखारी। ठीक है, तो इस तरह से उसने अपने भोजन प्राप्त किया, जो भिखारी था। ठीक है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः क्या थे? पुरुष ब्राह्मण थे। ठीक है, अब हम इसके बारे में अगर चर्चा करें तो देखेंगे कि जो ये उपनिषद है इसमें भी क्या दिखता है हमें? एक पुरुष प्रधान समाज दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें ज़्यादातर ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होते थे। ठीक है, कभी कभी इसके अंदर देखने को मिलता है गार्गी जैसे स्त्री और विचारक का भी उल्लेख मिलता है, और इसमें बहुत विद्वान जो थे वो प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, तो इसमें हमें जो एक नाम मिलता है गार्गी का, ठीक है, ये क्या है? ये स्त्री है। ठीक है, और ये विद्वान स्त्रियों में गिनी जाती हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही भाग ले पाता था। ठीक है, क्योंकि वो तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता था, मजदूरी करता था, तो वो इसमें भाग नहीं ले पाता था। ठीक है, इस तरह का जो प्रसिद्ध और उसे माना भी नहीं जाता था कि वो इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जबाला का। सत्यकाम जबाला जो है जो नाम का उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, ये जो है ये कमजोर वर्ग से आता है। ठीक है, सत्यकामा। ठीक है, और ये क्या है? इसकी माँ के नाम पर इसका ये नाम पड़ा था, सत्यकामा जबाला। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, यानी कि उसको ये जानना हुआ कि वो सच जानना चाहता था। किसका सच? जीवन का सच।
तो गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी कि यहाँ पर भी एक ब्राह्मण ने उन्हें क्या बना लिया, अपना शिष्य बनाना यानी विद्यार्थी बना लिया कि हम तुम्हें ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। ठीक है। और तथा क्या 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 साथ में उसने अपने समय के सर्वाधिक विचारकों के साथ जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गया। ठीक है। जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे क्या हुआ कि वो एक अपने समय के में का एक बड़ा विचारक बन गया। उपनिषदों में कई विचार के बाद का विकास उसके प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है। जो उपनिषदों के अंदर जो सबसे बड़ा जो इसके बाद जो विकास होता है जो विचारों का, उपनिषदों के कई तरह के विचार जो है, इसका विकास जो है ये शंकराचार्य के द्वारा किया जा रहा है। जो शंकराचार्य होते हैं ये हिंदू धर्म में बड़े गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तो आइए इसमें इसको भी देखते हैं। व्याकरणिक जो व्याकरणविद है पाणिनि जो है, एक व्याकरणविद हुए हैं पाणिनि। तो इस युग में अन्य विद्वान खोज कर रहे थे। इसी में एक प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे पाणिनि, ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है। तो ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। पाणिनि जो थे इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वर और व्यंजनों के साथ एक विशेष क्रम में रखकर उन्हें आधार सूत्रों की रचना की। और ये जो थे इस सूत्रों को बीजक सूत्र काफ़ी मिलते जुलते थे, यानी जो गणित के बीजक गणित हैं जो इससे काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के नियमों को लघु सूत्रों में लगभग 3000 सूत्र लिखे उन्होंने संस्कृत भाषा के। ठीक है। तो संस्कृत भाषा है, इसको बहुत ज़्यादा ये मैथ्स के करीब है। ठीक है। हम और आप पढ़ने में से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मैथ कमज़ोर होने की वजह से। ठीक है। तो लेकिन इसमें जो है मैथ पूरा भरपूर है, गणित का जो है भरपूर प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जैन धर्म। ठीक है। जैसे ही बौद्ध धर्म भी हो रहा था, उसी दौरान जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। ठीक है। ये भी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है जैन धर्म के वे 24वें और अंतिम तीर्थारकर जो है वर्धमान महावीर थे। इनके विचारों का प्रसार किया। ठीक है। और वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है। और वो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने चले गए थे। और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया और जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसा कि बौद्ध के साथ भी हुआ। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। ठीक है। और वह सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या फिर पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। उन्होंने पहली शिक्षा क्या दी कि अपना घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। ये इनका शिक्षा नंबर 2। ठीक है। उन्होंने किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है। ये इनकी तीसरी नंबर की शिक्षा। ठीक है। और उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जीव को कष्ट देना चाहिए, ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ये इनका तीसरी नंबर की शिक्षा है। महावीर जो वर्धमान महावीर थे, इनका क्या कहना था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं और सभी को जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृतिक में दी। इन्होंने भी प्राकृतिक में अपनी शिक्षा दी, जो कि आम लोगों की भाषा थी। ठीक है। आम जन की भाषा थी। और यही कारण था कि वे जनसाधारण में और उनके अनुयायियों को शिक्षा का आसानी से समझ में आई और वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। और देश में अलग अलग हिस्सों में उनका प्राकृतिक के रूप में अलग अलग हिस्सों में वो प्रचलित में आए और बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध भी, उनको प्रसिद्धि भी मिली अपने विचारों से। ठीक है। और इस प्रचलन के आधार पर क्या हुआ, अलग अलग नाम से उन, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृतिक और मगधी कहलाती थी। ठीक है। तो इन भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जो जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीना होता था। ठीक है। यानी कि जो इनके अनुयायी होते थे, महावीर के अनुयायी जो 24वें महातीर्थक हैं, इनको क्या कर इनके जो शिक्षक होते जो अनुयायी होते थे, यानी कि जो इनके विद्यार्थी होते थे या फिर कहे इनके छात्र होते थे, वो क्या करते थे, अपना जीवन जो है सादा जीवन व्यतीत करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे, सादा जीवन बिताते थे। और पूरी तरह से ईमानदारी होना पड़ता था और चोरी ना करने का उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। जो पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है। यानी कि आज भी आप देखेंगे तो जो जैन धर्म के बड़े अनुयायी होते हैं, ठीक है, वो भी पूरी शिक्षाओं को मानते हैं। ठीक है। जो जैन तीर्थारकर होते हैं उनको जो पूरी शिक्षाएं होती हैं इनको माननी होती है। ठीक है। तो ये काफ़ी जो जैन धर्म है इसके अंदर काफ़ी कड़ाई से पालन कराया जाता है। ठीक है, चीज़ों का। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए इन कड़े नियमों का पालना बहुत कठिन था। अब देखिए, जितना बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ उतना जैन धर्म क्यों नहीं प्रचलित हुआ, तो इसका कारण यहीं से दिखता है कि जो इसके कड़े नियम,
सबसे ज़्यादा करड़े नियम, सादा भोजन करना, घर छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि इसको सामान्य समाज से अलग करती है जैन धर्म को। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इसको अपनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी ये ऐसा हुआ कि ये पीछे छूट गया। लगभग हजारों व्यक्तियों ने इसे अपनाया और इसे एक जीवन की नई शैली को जानने का और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि जीवन जीने की एक नई तरह की शैली देखने के लिए लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षुक और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने में सहायता करते थे। और कई लोगों ने जो ऐसा नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या किया कि ये जिन लोगों ने धर्म के प्रचार के लिए अपना घर तक छोड़ दिया और कठिन जीवन जीने लग गए, ठीक है, तो जो बाकी जो लोग थे उन्होंने इनकी सहायता भी की, ठीक है। उन्होंने अपनी तरह से सहायता करके, यानी कि इनको जो भिक्षा मिलने में इनको आसानी हो सके, ठीक है, आसानी से इनको भिक्षा दे देते थे ताकि वे लोग भी अपना जीवन आसानी से जी सके, ठीक है, व्यतीत कर सके। मुख्यतः व्यापारी जैन धर्म का समर्थन किया, ठीक है। यानी कि जो व्यापारी लोग थे इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इनके नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। क्यों? क्योंकि व्यापारियों के पास पैसा होता था, वो आसानी से घर छोड़ सकते थे, लेकिन किसानों के पास ऐसा नहीं था, तो उन्होंने इन नियमों का पालन करना उसके लिए काफ़ी कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। हाँ, ये भी एक बड़ा है, क्योंकि जो फसल थी उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, नहीं तो वो खुद ही भूखे रह जाएंगे। बाद में सदियों तक बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैला, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया, ठीक है। आज भी आप देखते हैं कि इन राज्यों में जैन धर्म का प्रभाव काफ़ी अधिक है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, ठीक है। उस समय इनकी शिक्षाएं लिखी नहीं गई, ठीक है, ना ही बौद्ध की भी शिक्षाएं नहीं लिखी गई, सब बाद में लिखी गई हैं, ठीक है। उन्होंने जो गौतम थे, यानी उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, ठीक है। जो वर्तमान रूप में जो जैन की शिक्षाएं मिलती हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व की हैं, जो गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात का एक जो बल्लवी नाम का स्थान था, यहाँ पर ही जैन धर्म की जो महासभा होती हैं वो सारी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जैन के बारे में, ठीक है। तो जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो है संघ का, ठीक है। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि लोग घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, संघ नाम की एक संगठन बनाया, ठीक है, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग रह सके, ठीक है। यानी कि एक ऐसी जगह, यानी ऐसा मठ दरगाह बनाया जिसके अंदर जो लोग घर अपना त्याग करते थे वो इसमें रह सकें। संघ में रहने वाले बहुत सारे जो क्या थे, बौद्ध व भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे वो उन्हें मिलते हैं विनय पिटक में लिखे हुए, ठीक है। जो ग्रंथ है वो हमें किसमें मिलता है, विनय पिटक में लिखा हुआ मिलता है। विनय पिटक एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। जो विनय पिटक है वो एक पुस्तक का नाम है जिसमें हमें ये बौद्ध धर्म के नियम लिखे मिलते हैं। विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है कि संघ में जो थे पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है। और सभी व्यक्ति होते थे वो संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वालों लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। एक स्त्री को अपने लिए पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो संघ में जो शामिल होना चाहता है, यानी कि अगर बच्चे शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। अगर दास शामिल होना चाहता है तो उसे अपने मालिक से पूछना पड़ेगा, स्वामी से पूछना पड़ेगा। अगर राजा के यहाँ काम करने वाले लोग शामिल होना चाहते हैं तो उसे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ेगी और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ेगी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे, और ठीक है, और साथ में क्या करते थे, अपना अधिकांश समय जो है ध्यान में बीतते थे, यानी कि ध्यान लगाया करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। और दिन के समय ये निश्चित समय में अपने शहरों और गांव जाकर भिक्षा मांगते थे, और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी यानी कहा गया, ठीक है। साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है भिक्षु और भिक्षुणी, जो कि आज भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और वे लोग क्या करते थे, आम लोगों को साथ में शिक्षा भी देते थे। भिक्षा ही मांगते थे, ठीक है, भिक्षा ही मांग रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं लोगों को, और दूसरों की सहायता भी क्या करते थे अपना जीवन चलाने में, ठीक है। उन्होंने कई तरह की लड़ाइयों से निपटारा करने के लिए उन्होंने प्राय बैठ के भी की, ठीक है। उन्होंने क्या करते थे, समाज में जो आपसी तरह की लड़ाई होती थी और जो उनके बीच में कुछ मतभेद हुआ करते थे उसको निपटाने के लिए आपस में बैठ कर सलाह करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास तक शामिल थे। इसमें कई लोगों ने तो बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था, कुछ ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं।
हाँ, तो इसमें आ गया विहार। विहार। जैन और बुद्ध भिक्षु जो है पूरे साल क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है, और घूमते रहते थे और साथ में उपदेश भी दिया करते थे। एक वर्ष केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे क्या करते थे, एक ही स्थान पर रहते थे। यानी कि जब बारिश हो रही होती थी तो उनके लिए यात्रा करना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो ऐसे समय में वे क्या करते थे कि अपने अनुयायियों द्वारा जो उनके अनुयायी होते थे और वो काफ़ी अमीर होते थे या फिर राजा भी हो सकते हैं, तो उनके द्वारा जो उद्यान बनाए गए थे, ठीक है, जो अस्थायी तरह के निवास होते थे, ठीक है, जो पहाड़ियों और प्राकृतिक गुफाओं में बनाकर काट काट कर बनाए गए थे, ठीक है, जैसे ये इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपना समय बिताया करते थे। ठीक है, इसमें भिक्षु और भिक्षुणी से वो स्वयं और अपने समर्थकों के साथ अधिक स्थायी शरण स्थलियों में आवश्यकता का अनुभव क्या करता थे। और जब शरण स्थली बनाए गए तो उन्हें क्या कहा गया, विहार कहा गया। ठीक है, ये जो विहार कहा गया, ये मतलब सड़क के किनारे होते थे, गुफाओं को काट कर बनाए जाते थे। ठीक है, बाद में इसका निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, पश्चिमी भारत के विशेषकर आप कुछ पहाड़ियों में इसे खोद कर बनाए गए थे। ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं, पहाड़ों को खोद कर बनाया जाता था इसे। ठीक है, तो एक बौद्ध के बारे में एक और कुछ है एक्स्ट्रा ज्ञान में देखते हैं। ये बौद्ध जो है एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। ठीक है, क्या ज्ञात होता है हमें कि जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियां अलग अलग तरह की पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है, जिस तरह से जो नदियां हैं वो महासागर में मिलने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी जो है भिक्षु बनने पर अपनी जो पूर्व पहचान होती है, जो उसके वर्ण की और उसके श्रेणी की और परिवार की जो होती है, उसका त्याग कर देते हैं। प्राय जब किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ठीक है, जो विहार हम ऊपर पाठ देख रहे थे, ये आमतौर पर ऐसी जगह पर निर्माण होता था जो सार्वजनिक जगह होती थी, यानी कि राजा की जगह होती थी या फिर किसी धनी व्यापारी द्वारा उस जगह का धर्म को दिया जाता था। स्थानीय व्यक्ति जो है भिक्षुणी और भिक्षु के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले ये भिक्षु उनको क्या देते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, अपने धर्म की अपना प्रचार प्रसार करते थे। आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, यानी कि हम इसके 9वें में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सम्राट अशोक, ठीक है, जो कि मगध के ही शासक होते हैं, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, वो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है बाहर तक करते हैं, यानी कि जो भारत देश के अलग अन्य पड़ोसी देशों हैं यहाँ तक भी वो इनका प्रचार करते हैं। ठीक है, ये हम थोड़े आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों में जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों में आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। ठीक है, ये ब्राह्मणों में आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। ठीक है, बेसिकली हमें 4 तरह के आश्रम देखेंगे, पढ़ने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आश्रम शब्द का अर्थ है लोगों द्वारा रहने से या फिर ध्यान करने के प्रयोग से लिया जाता था। ठीक है, इसमें जीवन के एक एक चरण से है। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल में क्या है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ये 4 तरह के आश्रम के विकास की बात की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, इसमें यह माना जाता था कि जो जीवन का प्रारंभिक जो फेज होता है, यानी कि उसमें ज्ञान प्राप्ति में लगाना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ये था कि विवाह के करके एक गृहस्थ के रूप में रहना चाहिए। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी चाहिए वानप्रस्थ के अंदर। और अंत में संन्यास में सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए। आश्रम व्यवस्था में लोग अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया गया है। ठीक है, प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वो अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करती थी। ठीक है, यानी कि जो पीछे ग्रस्त के बाद जो 3 आश्रम है वो स्त्रियों पर अपने आप ही लागू हो जाएंगी, और पहला जो ब्रह्मचर्य का जो है वो उन पर लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इससे लेकर अगर आपको कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।